हेलो बच्चों भाई, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैलाश शर्मा दिस साइड। एंड आज बच्चों आप लोगों के लिए वर्क पावर एंड एनर्जी के 10 वन ऑफ द बेस्ट पीवाईक्यूज मैं करवाने वाला हूं। ये रिवीजन करने में आपकी चार चांद लगा देंगे बच्चों। फिजिक्स का रिवीजन आप लोगों का होगा बहुत शानदार हमारे इस चैनल पे पीवाईक्यूज के साथ। बच्चों करते बच्चों आज के हमारे 10 क्वेश्चंस क्या हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के सामने है। अ पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद a speed of 5 मीटर पर सेकेंड. The work done by the force of gravity during the time the particle goes up. ओके, बढ़िया क्वेश्चन है। ग्रेविटी का वर्क बच्चों इन्होंने पूछा है। एक 100 ग्राम का पार्टिकल है बच्चों, कई तरीके हैं इसको करने के। आपने इसको 5 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट कर दिया। आपको पता है कितना हाइट तक जाएगा, एच मैक्स यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g के बराबर होता है। मतलब 25 डिवाइड बाई 20 के बराबर हो जाएगा। 5/4 मीटर ऊपर जाएगा। ग्रेविटी का जो वर्क होता है ना बच्चों, वर्क डन बाई ग्रेविटी, वो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो माइनस का mg इंटू एच मैक्स कर दो इसको, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये वाला मेथड मेरे को ज्यादा अच्छा लगा। तो ग्रेविटी का जो वर्क आएगा बच्चों माइनस का m, जो m की वैल्यू बच्चों किलोग्राम में पुट करो, 0.1 इंटू जी 10 के बराबर, एच मैक्स बच्चों 5/4 के बराबर। तो 1.25 माइनस का 1.25 जूल के बराबर बच्चों ये वर्क कर रहा होगा। बी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो बी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अ बॉल ऑफ मास 0.2 किलोग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स बाय हैंड। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चन ना बच्चों। ये हाथ हो गया, सपोज करो ना यहां पे एक बॉल रखी है, आप इसको ऊपर फेंकने वाले हो, लेकिन हाथ का मूवमेंट रखते हो आप कितना ऊपर तक। पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। अ बॉल ऑफ मास, क्योंकि मुझे तो याद है इस क्वेश्चन की लैंग्वेज। A ball of mass 0.2 kilogram is thrown vertically upward by applying a force by hand. If the hand moves 0.2 meter while applying the force and the ball goes 2 meter higher height further, find the magnitude of the force. देखो बच्चों, ये जो हाइट है ना 0.2 मीटर तक, तो हाथ जो है इसके बॉल के साथ मूव कर रहा है, एफ फोर्स लगा रहा होगा। यहां पे आने के बाद बॉल हाथ हट गया, बॉल अपने आप ऊपर जाएगी और यहां जाके इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0 के बराबर। ये जो हाइट होगी ना बच्चों 2 मीटर के बराबर होगी। तो बेसिकली यहां से यहां तक हाथ जो है बॉल के साथ है, फिर हाथ यहीं रह जाएगा, फिर बॉल हवा में रहेगी और बॉल बच्चों टोटल अपनी स्टार्टिंग वाली पोजीशन से 2.2 मीटर ऊपर तक जा रही होगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पूछा है बच्चों इन्होंने ना। देखो बच्चों, ये हो गई हमारी इनिशियल पोजीशन। वर्क एनर्जी थ्योरम जो लगाते हैं ना बच्चों, उसमें हमें इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन डिसाइड करनी होती है कि मतलब हम कहां से कहां तक लगा रहे हैं। ये हमारी इनिशियल पोजीशन हो गई बच्चों, ये हो गई बच्चों हमारी फाइनल पोजीशन। ठीक है, ये हमारी फाइनल पोजीशन हो गई। इनके बीच में बच्चों जो वर्क होगा ना बच्चों, एक तो वर्क कर रहा होगा बच्चों एफ, एक कर रहा होगा बच्चों ग्रेविटी, और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होने चाहिए। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चों, यहाँ पे रेस्ट पे था हाथ, हाथ पे जब बॉल रखी थी, और ऊपर हाईएस्ट पोजीशन में भी बच्चों हाथ रेस्ट पे आ गया, मतलब हाथ नहीं बॉल रेस्ट पे आ गई है। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज बच्चों यहाँ पे 0 होगा। एफ का जो वर्क होगा ना बच्चों, एफ इंटू 0.2 मीटर तक होगा। मतलब एफ जो फोर्स है ना ऊपर की तरफ लग रहा होगा बॉल पे, और वो 0.2 मीटर तक लगेगा। ग्रेविटी का जो वर्क होगा ना वो बच्चों माइनस का mg इंटू 2.2 मीटर आएगा, और ये बच्चों चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए। ग्रेविटी का वर्क तो बच्चों स्टार्टिंग से लेकर ऊपर तक लगता ही रहेगा ना, ग्रेविटी तो लगता ही रहेगा ना, तो उसका ग्रेविटी का वर्क बच्चों ये आ जाएगा। तो एफ की वैल्यू जो आ जाएगी ना, एम जो है 0.2 के बराबर दे रखा है, जी की वैल्यू 10 के बराबर दे रखी है, और इनको उधर ले जाके जब डिवाइड करोगे ना बच्चों 11 आ जाएगा। तो एफ की वैल्यू बच्चों 22 न्यूटन के बराबर आ जाएगी। 22 न्यूटन का फोर्स आप लोगों को लगाना पड़ेगा 0.2 मीटर तक। जब आप हाथ को हटा लोगे तो बॉल जो है 2 मीटर ऊपर और जाएगी। ठीक है, 22 न्यूटन आ रहा होगा बच्चों। ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन आता है। किसी भी तरीके की गलती करोगे तो इसमें बच्चों अदर ऑप्शन आने के चांसेस होते हैं। तो ये समझ में आया, ग्रेविटी का वर्क आपको स्टार्टिंग से मतलब पूरा 2.2 मीटर में लेना है, हाथ का वर्क ओनली 0.2 मीटर के लिए लेना है, और दोनों बच्चों चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होने चाहिए। स्टार्टिंग पोजीशन मुझे ये लेनी है। कुछ बच्चे शायद यहां से भी कर सकते हैं, पर उनके लिए फिर उनको ये वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर वो अलग चीज हो जाएगी। मैं तो क्या है, जहां से स्टार्ट किया ना और ऊपर तक का मैंने एक साथ मतलब यहां से यहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दिया बच्चों। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। ये AIEEE में आया था। एन एथलीट इन एन ओलंपिक गेम covers a distance of 100 meter in 10 seconds. His kinetic energy can be estimated to be in the range of. ऐसे क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा आपको इनमें कॉमन सेंस लगाना होता है।
पहले तो बच्चों 100 मीटर इसने 10 सेकंड में कवर किया, तो आप ऑन एन एवरेज स्पीड जो मान सकते हो इसकी 100 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 10 मीटर पर सेकंड मान सकते हो। और इसकी काइनेटिक एनर्जी पूछिए, क्या एथलीट का मास दे रखा है। अच्छा, एथलीट का मास क्या होता होगा, 60 किलोग्राम। अब 1 क्विंटल का एथलीट थोड़ी होता होगा, है ना, करीब करीब 60 किलोग्राम मान लो, 60 50 60 किलोग्राम 70 किलोग्राम ऐसा ही होगा एथलीट। तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों 60 किलोग्राम के हिसाब से क्या आ रही होगी, हाफ एम वी स्क्वायर कर दो, ठीक है। एम की वैल्यू 60 आ जाएगी, ये 100 हो जाएगा, वी का स्क्वायर 100 हो जाएगा ना। तो बच्चों आ रही होगी यहां से कितनी आ रही होगी, 3000 जूल के करीब आ रही होगी। तो 2000 से 5000 जूल के बीच में ये वाला बैठेगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसा करके बच्चों इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर देना था, ठीक है। और भी अगर तुम लोगे जैसे 40 किलोग्राम लोगे ना एथलीट का मास, तो 2000 आएगी। तो 40 किलोग्राम से 100 किलोग्राम तक जा रहा होगा मेरे ख्याल से एथलीट का मास ना, ये लेने पे ये रेंज बन रही होगी आपकी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन था बच्चों ये वाला, अलग ही है ना, ओके। At time t equal to 0 second, a particle start moving along the x-axis. If its kinetic energy increases uniformly with time, the net force acting on it must be proportional to. चलो बच्चों ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है। ये कह रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो बच्चों टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसकी ना, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, टाइम के। फोर्स की प्रोपोर्शनलिटी पूछ रहे हैं, फोर्स क्या होता है बच्चों, एम डीवी डिवाइडेड बाई डी, यही होगा ना बच्चों, फोर्स जो है एम डीवी डिवाइड बाई डी के बराबर होगा। तो v का प्रोपोर्शनलिटी क्या आ जाएगा, v बच्चों इसका रूट के अंदर t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। dv डिवाइडेड बाई dt जो आएगा बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2 रूट टी आ जाएगा, है ना। तो dv बाई dt बच्चों इसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो जो फोर्स आ जाएगा वो सम कांस्टेंट इनटू m डिवाइडेड बाई 2√2 के बराबर 2√t के बराबर आ जाएगा। तो f बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट टी आएगा, या f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√t आएगा। ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास आंसर, ठीक है। सी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा होगा। इजी था, ज्यादा कुछ था नहीं मतलब ना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। व्हेन अ रबर बैंड इज स्ट्रेचड बाय अ डिस्टेंस x, इट exert a restoring force of magnitude F equal to ax plus का bx square where a and b are constant. The work done in stretching the unstretched rubber by length L. अब एक रबर बैंड है, ठीक है, मान लो ये हो गया। देखो बच्चों इस पे जो तुम्हें फोर्स लगाना पड़ेगा ना वो ये जो रबर बैंड फोर्स लगा रहा है इतना लगा रहा है, जब तुम इसको x स्ट्रेच कर देते हो ना इसकी पोजीशन से, मतलब मान लो इसकी नेचुरल लेंथ यहां तक थी, यहां से तुमने इसको x स्ट्रेच कर दिया, तो जो तुम्हें फोर्स लगाना पड़ेगा ना एक्सटर्नल, वो ax प्लस का bx स्क्वायर के बराबर होगा। अच्छा, रबर बैंड उल्टा लगा रहा होगा, इसीलिए उन्होंने बोला है कि रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग मतलब पीछे की तरफ लगा रहा होगा। हमें रबर बैंड का वर्क नहीं कैलकुलेट करना है, हमें वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द अनस्ट्रेच्ड रबर बैंड बाई एल, मतलब हमें एक्सटर्नल का वर्क कैलकुलेट करना है। तो ये है हमारा एक्सटर्नल फोर्स। अब ये मान लो dx और डिस्प्लेस करा दिया इसको, तो बच्चों जो छोटा सा वर्क आएगा ना dw, वो आएगा बच्चों ax इंटू डी एक्स प्लस का बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के बराबर आ जाएगा। बस इसको इंटीग्रेट कर देना, 0 से लेके l तक हम इसको स्ट्रेच करा रहे हैं, 0 से लेके l तक। तो टोटल वर्क आ जाएगा बच्चों ए एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस का बी एल की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। ए एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, बी एल का एल की पावर 3 डिवाइड बाई 3, ये सी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन आ रहा होगा। क्लियर है, सी ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, मतलब ना ज्यादा कुछ था नहीं, थोड़ी सी बस चीजें समझनी थी, किसी को नेगेटिव का कंफ्यूजन हो रहा हो। हाँ, अगर रबर बैंड का अगर वर्क पूछा होता ना तो नेगेटिव आता, वो इसका इनमें दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, यहाँ पे एक और बेहतरीन क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अ पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स अलोंग द यूनिफॉर्मली रफ ट्रैक PQR, ठीक है। एक पॉइंट पार्टिकल बच्चों PQR ट्रैक के अलोंग मूव कर रहा है एज शोन इन द फिगर। द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द रफ ट्रैक इज इक्वल टू म्यू। रफ ट्रैक और पार्टिकल के बीच का जो वो है कोएफिशिएंट म्यू है। द पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट द पॉइंट P एंड इट कम्स टू रेस्ट एट पॉइंट R। द एनर्जीज लॉस्ट बाय द बॉल ओवर द पार्ट PQ, इस वाले पार्ट में, एंड QR ऑफ द ट्रैक आर इक्वल टू ईच अदर, मतलब फ्रिक्शन का वर्क यहां से यहां तक और यहां से यहां तक सेम है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है।
एंड नो एनर्जी इज लॉस्ट व्हेन द पार्टिकल चेंजेस डायरेक्शन, यहाँ पे जो डायरेक्शन बदल रहा है ना तब कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही है। द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन एंड द डिस्टेंस एक्स, अच्छा डिस्टेंस एक्स मेरे ख्याल से ये होगी, ठीक है, ये डिस्टेंस एक्स होगी। खतरनाक क्वेश्चन है, रेस्पेक्टिवली आर क्लोज टू। देखो बच्चों, यहां से आपने रिलीज किया रेस्ट से, यहां पे ये रेस्ट पे था और यहां पे भी बच्चों ये रेस्ट पे रुक रहा है। इसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटी होगी ना बच्चों, डेल्टा यू ग्रेविटेशनल जो होगा ना वो नेगेटिव होगा, माइनस का एम जी एच के बराबर। तो माइनस का एम जी एच कितना है बच्चों, 2 के बराबर। तो ये माइनस का 20 m इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटी होगी। उसका बच्चों 10 m जो घटी है, यही तो जो पोटेंशियल एनर्जी घट रही है वो काइनेटिक में कन्वर्ट हुई होगी। उसी काइनेटिक एनर्जी को फ्रिक्शन ने खत्म किया है। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन इन दिस पार्ट जो होगा ना बच्चों, वो माइनस का 10 m के बराबर होगा। वर्क डन बाई फ्रिक्शन इन दिस पार्ट जो होगा वो माइनस का 10 m के बराबर होगा, क्योंकि टोटल 20 m के बराबर फ्रिक्शन को वर्क करना है टोटल। और हमें बताया है कि दोनों पार्ट में जो एनर्जी का लॉस हो रहा है वो फ्रिक्शन ही करा रहा होगा, दोनों पार्ट में बच्चों बराबर लॉस हो रहा है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा ना वो काइनेटिक लग रहा होगा, माइनस का म्यू एम जी कॉस 30, माइनस का म्यू एम जी कॉस 30 इंटू ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा बच्चों, ये 2 है, तो यहाँ पे साइन 30 इक्वल टू 2 अपॉन दिस, तो ये आ जाएगा बच्चों 4 मीटर के बराबर, ठीक है 4। ये बच्चों माइनस का 10 m के बराबर होना चाहिए। m से m काट देंगे, g से बच्चों ये कट जाएगा 10, माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ म्यू की वैल्यू बच्चों 1/2√3 के बराबर आ रही होगी, ठीक है 1/2√3 के बराबर, या √3 डिवाइडेड बाई 6 के बराबर आ रही होगी, 1.732 डिवाइडेड बाई 6। तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12, 12 हो गया, 0.29 के करीब बन रहा होगा, ठीक है 0.29 के करीब बन रहा होगा। एक यहाँ पे बन रहा है बच्चों 0.29 और एक यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। म्यू की वैल्यू हमारे पास बच्चों करीब करीब इतनी आ गई, √3/6 के बराबर। ओके, अब यहां से यहां तक जब ये जाएगा ना बच्चों तो सेम वर्क करना है इसको सेकंड वाले पार्ट में। अब यहां से यहां तक, यहां पे तो बच्चों वर्क जो होगा वो माइनस का म्यू एम जी इंटू एक्स के बराबर होगा, दिस शुड बी इक्वल टू माइनस का 10 m, m से m काट देंगे, x की वैल्यू जो आ जाएगी ना बच्चों, अच्छा 10 से ये भी कट जाएगा, तो वो 2√3 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। म्यू जो है 1/2√3 है ना, तो म्यू की जगह रखोगे तो x जो है 2√3 के बराबर आ जाएगा, तो 1.7 34 मतलब कुछ 3.4 मीटर या 3.5 मीटर के करीब आ रहा होगा, इसमें आ रहा है। और ये भी ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। A person trying to lose weight by burning fat lift a mass of 10 kilogram up to height 1 meter 1000 times. Assume that the potential energy lost each time he lowers the mass is dissipated. ठीक है, तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी हर बार जब वो lowers the mass is dissipated, how much fat will he use up considering the work done only when the weight is lifted up? Fat supplied 3.8 into 10 raised to power 6 है ये ना, joule of energy per kilogram which is converted into the mechanical energy with a 20% efficiency rate. खतरनाक क्वेश्चन है ये वाला भी ना, बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था, कैलकुलेशन होगी इसमें ना। एक तो बच्चों देखो, पहले तो एक काम करो, इन्होंने बोला है कि हाउ मच फैट will he use up considering the work done only when the weight is lifted up. Okay, 10 किलोग्राम को बच्चों 1 मीटर तक 1000 बार उठा रहे हैं। पहले तो ये देखो कि पोटेंशियल ये वर्क कितना कर रहा है, तो जो वर्क कर रहा होगा बच्चों 10 किलोग्राम, तो m इंटू जी इंटू एच, और 1000 बार इतना वर्क कर रहा है बच्चों ने, ये 10⁵ जूल वर्क आ जाएगा जो ये कर रहा है, ठीक है। मान लो m किलोग्राम फैट इसने बर्न किया, तो m इंटू उससे बच्चों हमें एनर्जी मिलेगी 3.8 इंटू 10⁷ जूल के बराबर। उसका ओनली 20% हमारे काम का है, बाद बाकी हम मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। कह रहे हैं कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी विद 20% एफिशिएंसी, मतलब जो हमें m मास को बर्न करके जो हमें टोटल एनर्जी मिली उसका ओनली 20% हमारे काम का है, और ये 20% हमारा 10⁵ के बराबर होना चाहिए। ये
ये काट देगा बच्चों इसको, m की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास 1/20 इंटू 3.8 के बराबर। ठीक है, कितने किलोग्राम के बराबर आ गई। तो इसको एक काम करना, ऊपर 100 कर लेना, 10⁻⁻², तो 5/3.8, ये बच्चों करीब करीब 1.50 लिख लेना उसको, 1 to 1 12 बचे 120, 4×12 1.3 इंटू 10⁻⁻² किलोग्राम के करीब बैठेगा। तो ये वाला बैठ रहा होगा, सी ऑप्शन के करीब आ रहा होगा हमारा आंसर ना। ठीक है, देखो यस, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 1012 का करेगा ना तब जाके इतना फैट बर्न होगा। खतरनाक था क्वेश्चन। अ बॉडी ऑफ मास, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अ बॉडी ऑफ मास m इज इक्वल टू 10⁻⁻² किलोग्राम इज मूविंग इन अ मीडियम एंड एक्सपीरियंसेस द फोर्स F इक्वल टू -kb²। Its initial speed is v0 is equal to 10 meter per second square. After 10 seconds, its energy is 1/8 mv0 का स्क्वायर। वैल्यू ऑफ k will be equal to, k क्या है, अच्छा यहाँ पे बच्चों ये कह रहे हैं कि ये मान लो v0 स्पीड से चल रहा था, इस पे फोर्स जो लग रहा है ना बच्चों पीछे की तरफ लग रहा है, और वो v² कुछ इस तरीके का फोर्स है। 10 सेकंड बाद इसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो गई है ना, या स्पीड हो गई है v0/2 के बराबर हो गई होगी। काइनेटिक एनर्जी इतना होने का मतलब समझ रहे हो, हाफ m v0/2 का स्क्वायर, ये हो गया मतलब ना एक तरीके से। v0/2 हो गई बच्चों 10 सेकंड के अंदर ना, t इक्वल टू 10 सेकंड पे ना, t इक्वल टू 0 पे। यहाँ पे था ये है बच्चों क्वेश्चन पहले ना। अब मुझे यहाँ पर जो है ना बच्चों, सबसे पहले तो देखो फोर्स जो दे रखा है ना F माइनस का k इंटू v² दे रखा है, और टाइम के साथ रिलेशन दे रखा है। तो मैं F को लिखूंगा m जो कि 10⁻⁻² है, इंटू dv/dt इज इक्वल टू माइनस का k इंटू v²। dv के नीचे ले आऊंगा बच्चों मैं v² को, और इसको ले जाऊंगा माइनस का k डिवाइड बाई 10⁻⁻² इंटू dt। ठीक है, इनको कर देंगे बच्चों हम इंटीग्रेट, v0 से v0/2 0 से t, तो इसका आएगा माइनस का 1/v0। तो माइनस को बाहर निकालेंगे तो v0/2 मतलब ये हो जाएगा 2/v0 माइनस का 1/v0। लिमिट लगा दी बच्चों ना मैंने डायरेक्ट, है ना। ये आएगा बच्चों माइनस का 100, ऊपर ले लेना इसको ना 10⁻⁻² को, और ये बन जाएगा t। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास माइनस तो उड़ा देंगे पहले हम, ठीक है। 1/v0 इज इक्वल टू k इंटू 100, और टाइम की वैल्यू हमें दे रखी थी ना 10 सेकेंड। ठीक है, v0 बच्चों 10 के बराबर दे रखा है, तो k की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻⁴ के बराबर। 10⁻⁴ बच्चों सी ऑप्शन में दे रखा है, यही हमारा आंसर होगा। लो जी, क्वेश्चंस बहुत शानदार है बच्चों ना, इसके बहुत ही शानदार, वर्क पावर एनर्जी से तो बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। A force act on a 2 kilogram object so that its position is given as a function of time x equal to 3t² plus का 5. What is the work done by this force in the first 5 second? लो इसको बहुत खूबसूरती के साथ खत्म करेंगे हम इस क्वेश्चन को। बच्चों पोजीशन दे रखी है, x हमें दे रखा है 3t² प्लस का 5। यहां से v कैलकुलेट कर लेना बच्चों, 6t प्लस का 0, 6t के बराबर आ जाएगी बच्चों ना v जो है। इनिशियल वेलोसिटी जो होगी ना t इक्वल टू 0 पे बच्चों वो 0 होगी, और फाइनल वेलोसिटी जो होगी ना बच्चों t इक्वल टू 5 पे, वो बच्चों 30 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, तो बच्चों इसकी वर्क डन जो होगा ना वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, मतलब k फाइनल माइनस का k इनिशियल के बराबर होगा। k फाइनल जो होगा बच्चों हाफ m इंटू 30 का स्क्वायर माइनस का k इनिशियल बच्चों 0 आ जाएगा, एंड दिस कम्स आउट टू बी 900 जूल। तो 900 जूल के बराबर बच्चों हमारे पास वर्क आ जाएगा इस वाले केस में। लो जी, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से कर लिया। कई बार बच्चों वी पता करके बड़े आराम से इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, आपको एक्चुअली वर्क कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है ना। काइनेटिक एनर्जी का चेंज पता कर लो, वही आंसर होगा। A block of mass m is kept on a platform which start from the rest with constant acceleration g/2 upward as shown in the figure. Work done by the normal reaction on the block in time t is, बच्चों
नॉर्मल रिएक्शन का जो टी टाइम में जो वर्क आएगा ना वो पूछा है इन्होंने। पहले तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा, नॉर्मल रिएक्शन बच्चों इसके mg को बैलेंस करके इसको एक्सेलरेशन दे रहा होगा g/2 ऊपर, तो n माइनस का mg इज इक्वल टू m इंटू जी डिवाइडेड बाई 2। तो नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी 3mg डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। टी टाइम में बच्चों इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना वो हाफ g/2 इंटू टी स्क्वायर के बराबर होगा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, ut प्लस का हाफ टी स्क्वायर, रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये होगा बच्चों इसका डिस्प्लेसमेंट gt स्क्वायर डिवाइड बाई 4 के बराबर। तो वर्क डन बाई नॉर्मल जो आ जाएगा ना बच्चों 3mg डिवाइडेड बाई 2 इंटू gt स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो ये आ जाएगा बच्चों 3mg स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 के बराबर। 3mg स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाई 8 के बराबर बच्चों बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट आ जाएगा। ऐसे बच्चों ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये थे बच्चों 10 और क्वेश्चन मेरी तरफ से जो आप लोगों के वर्क पावर एनर्जी के रिवीजन को बेहतरीन बनाएंगे। बच्चों कैसे लग रहे वीडियोस कमेंट करते रहना बच्चों, बताते रहना मुझे भी अच्छा लगेगा आप लोगों का मतलब इन चीजों को लेकर रिएक्शन जान के। ऐसे बच्चों और वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूं हमारे इसी चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।